नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही यूपी में सियासत तेज होती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। दावा किया गया है यादव कुनबे और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जीत तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर उनके कुनबे की बहू यानी कि प्रत्याशी डिंपल यादव की ही होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अब जीत तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही दर्ज करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया गया है। 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मतदान होंगे। वहीं 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी लोगों के बीच अब उतर आई है और सभी के दिलों को छूती हुई दिखाई दे रही है। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक मुलायम सिंह और यहां पर समाजवादी पार्टी के वो तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो इस सीट पर उतरते हुए नजर आए हैं और जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आगे आ चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर अब बीजेपी डंके की चोट पर और भी कई बड़े ऐलान करने वाली है। अब भगवा परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नुक्कड़ सभाओं से माहौल बनाने के साथ साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अब 24 नवंबर को चारों विधानसभा क्षेत्रों के बूथ सम्मेलन में भाग लेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को करहल और 2 दिसंबर को मैनपुरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी सौरभ दुबे ने बताया है कि अब भाजपा ने 40 से अधिक स्टार प्रचारक मैनपुरी चुनाव प्रचार में उतारने की रणनीति बना ली है, लेकिन इनमें से कौन कौन नेता मैनपुरी आ रहे हैं इस संबंध में कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान का कहना रहा कि जिन नेताओं के कार्यक्रम लगेंगे उनका प्लान बनाया जा रहा है। लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी के लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दावा उन्होंने किया है कि निश्चित रूप से मैनपुरी में भगवा रंग ही लहराता हुआ दिखाई देगा और इस तरह से यहाँ पर बीजेपी अब लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मालूम हो कि इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया ने हाल ही में यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में तकरीबन आधे दर्जन से अधिक गांव में नुक्कड़ सभाएं की, जिससे कि यहां पर वह समाजवादी पार्टी को हरा सके। इस तरह से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जब जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं तब देखने को मिलता है कि जनता को वह किस तरीके से अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब देखा जाए तो जब वह मैनपुरी पहुंचेंगे वहीं प्रदेश अध्यक्ष करहल सीट पहुंचेंगे जहां पर जीत हासिल की, जहां से विधायक हैं खुद अखिलेश यादव। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल की रणनीतियों पर किस तरह से पानी फेरते हुए नजर आएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। मालूम हो कि यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव भी डंकी की चोट पर कह चुकी है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।